मैं और मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली के त्योहार पर अगर आड़े पहाड़ी ब्लॉगर का डायलॉग न हो तो होली कैसी। अब सुनिए एक डायलॉग। ऊपर से गिरा बम, फरवरी महीना खत्म, जमीन से निकला आलू, और फागुन का महीना चालू, चूहा निकला बिल से, और हैप्पी होली दिल से जी। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक पहाड़ी ब्लॉगर की ओर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इस कहानी को सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आप सभी से पहले से ही माफी मांगता हूँ। तो दोस्तों, होली के इस खास दिन पर मैं आपको एक बहुत पुरानी और सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बताएगी कि होली क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन बहुत घमंडी भी था। वो चाहता था कि उसकी प्रजा सिर्फ उसी की पूजा करे। वो नहीं चाहता था कि कोई भगवान का नाम ले। लेकिन उसके घर में ही एक छोटा सा बेटा था, प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेता था और हमेशा उन पर विश्वास करता था। राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपने ही बेटे से नाराज रहने लगा। राजा ने प्रहलाद को कई बार समझाया कि मेरा नाम लो और मुझे ही भगवान मानो। लेकिन प्रहलाद ने साफ कह दिया कि पिताजी, मैं तो भगवान का ही नाम लूंगा। राजा बहुत गुस्सा हो गया। उसने प्रहलाद को सजा देने की कई कोशिशें की। कभी उसे ऊंचाई से गिरवाया, कभी हाथियों के सामने डाल दिया, तो कभी जहरीले सांपों के पास बैठा दिया। लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि प्रहलाद बच गया और उसे कुछ नहीं हुआ। राजा अब और भी ज्यादा परेशान हो गया। राजा की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को एक वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। राजा ने एक योजना बनाई और होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। तुम तो नहीं जलोगी, लेकिन ये जल जाएगा। होलिका मान गई। एक बड़ी आग जलाई गई और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर उस आग में बैठ गई। प्रहलाद लगातार भगवान का नाम लेता रहा और उसने बिल्कुल डर नहीं दिखाया। फिर एक चमत्कार हुआ। जो आग से बचने का वरदान होलिका को मिला था, वो काम नहीं आया। होलिका उस आग में जल गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। लोग ये देखकर हैरान रह गए। उस दिन सबने समझ लिया कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आखिर में जीत अच्छाई की ही होती है। उसी दिन से हर साल होलिका दहन किया जाता है। रात को आग जलाई जाती है और अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। होली सिर्फ रंग लगाने का त्योहार नहीं है। ये त्योहार हमें सिखाता है बुराई पर अच्छाई की जीत, नफरत पर प्यार की जीत और घमंड पर सच्चाई की जीत। इस दिन लोग अपने पुराने झगड़े भूल जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं, होली है। तो दोस्तों, यही है होली की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल वन पहाड़ी ब्लॉगर को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही मेरी ताकत है। धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये होली की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा या फिर क्या कोई ऐसी चीज थी जो इस कहानी में मुझसे छूट गई हो। साथ ही मैं इंतजार करूंगी आपके उन सुझावों का कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। आप कमेंट में अपनी पसंद जरूर बताएं।